नमस्कार दोस्तों। एक बहुत अच्छी खबर है, ग्रेट न्यूज़ है कि आप भी एक टॉपर हैं। जी हाँ, आप भी एक टॉपर हैं। आज मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आज नहीं तो कल आप टॉप करेंगे, बहुत अच्छी रैंक आएगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपर्स को देखा है पिछले 8-9 सालों में, जिनमें कुछ चीज़ें एकदम कॉमन हैं। हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप को दिखाने की कोशिश करें कि हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, हमारे पास सुपर पावर है, लेकिन जो चीज़ उन्हें टॉपर बनाती है ना, वो सब में कॉमन है। सब में एक एक करके हम बात करेंगे। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स की, लगभग हर टॉपर में ये चीज़ें देखी जाती हैं। आपके अंदर भी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप इसे रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, या फिर आप इस पर कितना काम कर पाते हैं। जानने के बाद भी, या फिर हो सकता है इससे पहले आप इस पे काम कर रहे हो, किस लेवल तक काम करते हैं, वैसे ही आपकी रैंक तय हो जाती है। देखिए, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ कॉमन मुझे दिखती है वो शुरुआत की। आप बात करेंगे, टॉपर्स का इंटरव्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दो बातें हैं जिन पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात यह है शुरुआत को लेकर के कि आप किस रूप में शुरू करते हैं। आपने सोच लिया कि यूपीएससी की तैयारी करनी है और किताबें खरीद लेके आके बैठ गए और पढ़ना शुरू कर दिया। गलत शुरुआत है ये, बहुत ज़्यादा गलत शुरुआत है। हज़ारों लाखों लोग ऐसा करते हैं, 1-2 साल 3 साल 4 साल तक पढ़ाई करते हैं और निराश होकर घर चले जाते हैं। ये अच्छी शुरुआत नहीं है। अगर आपने 1-2 साल पहले इस तरह से शुरुआत कर दी थी, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा ये हुआ होगा कि आपने किताबें पढ़ ली, लेकिन असली शुरुआत बाकी है। दिशा जो मिलनी चाहिए वो बाकी है। वो कैसे मिलेगी, ध्यान से समझिए। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, उसके पैटर्न को आप कितना समझते हैं, कितना समझते हैं, इसका पैटर्न इसी से तय होगा कि आप शुरुआत कैसी करेंगे, किस दिशा में जाएंगे। समझ रहे हैं इस चीज़ को। और पैटर्न का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि आपने जान लिया प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्री में जो है ट्रिक लगाने वाला, गोला भरने वाला क्वेश्चन हो गया, मेंस में रिटन हो गया और इंटरव्यू में आमने सामने बैठ के जवाब देंगे, ऐसा नहीं। दिस इज़ नॉट द पैटर्न। पैटर्न का मतलब ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं, सिलेबस क्या है। ये सारी चीज़ें गहराई से समझते हैं, तब आप काफ़ी हद तक गेस करने के लायक भी हो जाते हैं कि जिस साल आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उस साल कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। ये है शुरुआत। इसके अलावा शुरुआत में ही एक और चीज़ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट लक्ष्मीकांत खरीद लेंगे, ठीक है, स्पेक्ट्रम खरीद लेंगे और कई किताबें जो चर्चा में हैं खरीद लेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। गलत शुरुआत है। अगर आपको शुरू करना है तो यहाँ से डायरेक्ट शुरुआत मत करिए। स्टैंडर्ड किताबें हैं, बेसिक। आपका बेसिक कितना ज़्यादा क्लियर है, इसी से तय हो जाएगा कि आप कितनी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आज भी यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है, लगभग 30-40 प्रश्न ऐसे होते हैं हर साल, जिसका अगर बेसिक, उस टॉपिक का बेसिक क्लियर नहीं है तो आप बहुत सारे आसान टाइप के क्वेश्चंस भी हल नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें करना क्या है। बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, सब्जेक्ट वाइज मैं बताऊंगा कि इसके बेसिक का क्या मतलब है, इसके बेसिक में क्या पढ़ेंगे आप। बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, 1-2 बार प्रीलिम्स भी निकाल चुके हैं, लेकिन सही मायने में उनको पता ही नहीं है कि बेसिक का मतलब क्या है। मतलब बेसिक का बेसिक ही नहीं पता है। आप बेसिक क्लियर करें, तभी उसके बाद से आप उड़ान भरते हैं, लंबी छलांग लगाते हैं। इसके बाद बात आती है प्रीलिम्स की, पहला स्टेप एग्ज़ाम का। अब प्रीलिम्स का कैसे प्री निकालेंगे, यहाँ तय हो जाता है कि फिर आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद से फिर मेंस देंगे कि नहीं, ये सारी बातें, 2-3 बातें ध्यान रखनी है। बेसिक आपका क्लियर है। इसके बाद जो जितने भी टॉपर्स हैं, आप जहाँ ध्यान से देखिए, उनकी बातें समझिए। 2-3 बातें वो आपको बताएंगे, जिसमें 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तीसरी बात तो ये बेसिक है। देखिए, एक ये है कि आप इन चीज़ों को समझिए कि किस विषय से कहाँ कहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं। जिसने ये नहीं समझा उसने प्री निकालना भूल जाना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर आपको ये नहीं पता है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, इतिहास से, कहाँ कहाँ से भूगोल से, कहाँ कहाँ से पर्यावरण से, तो आप पढ़ते रहिए। पढ़ने के लिए कुछ कमी है, बहुत सारी चीज़ें, एक ही विषय पर हज़ारों लाखों किताबें मिल जाएंगी, पढ़ते रहिए। लेकिन अगर आपको पता है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, ध्यान से समझिए,
तो आपकी मेहनत कम हो जाती है, आपका समय कम हो जाता है और फोकस्ड होकर तैयारी करते हैं, कम समय में अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मज़ा आ जाता है। क्योंकि प्री आपको टॉपर नहीं बनाएगा, प्री क्वालिफाई करना है। टीना डाबी का आप देखेंगे, अगर इनका एक क्वेश्चन गलत हो गया होता तो ये प्री में फेल हो जाती। प्री निकाल लिया जैसे तैसे, मेंस में टॉप कर गई, पहली रैंक आ गई। यानी कि अगर आपने उन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया प्री के लिए, जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आराम से आप एक एक लेवल पे पहुँच गए कि बहुत अच्छे से प्री निकाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है। एक सीरीज़ में चला रहा हूँ अभी फ़िलहाल वो चल रही, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि 90% क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, उसको आप ज़रूर देखिए। उसके आगे एक दूसरी सीरीज़ आएगी और उसमें मैं बताऊँगा कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं हर विषय से, और कैसे आप उन्हें हल करेंगे, कैसे आप तुक्का लगाएंगे, कैसे आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हर टॉपर आपको बता देगा कि चाहे आप कितनों 30 मार खा हैं, कितना भी पढ़ के जाइए, आपको 30 के आसपास ही क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनको आप देखते कहें कि हाँ मैंने पढ़ा है, और उसका उत्तर दे देंगे। इसके अलावा जितने प्रश्न हैं वहाँ आपको कहीं कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, कहीं एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कहीं पे तुक्का लगाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तब जाके आप 50% से ऊपर जाते हैं और क्वालिफाई करते हैं। ये चीज़ें अगर आपने नहीं सीखी, सिर्फ इतना सोचते हैं कि हम रट के चीज़ों को पढ़ के प्री निकाल लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। ये दो चीज़ें सबसे अहम हैं, सबसे ज़्यादा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो करिए, और अगर कर रहे हैं तो और ज़्यादा करिए। समझ रहे हैं, आप भी टॉप कर जाएंगे। इसके बाद बात आती है मुख्य परीक्षा की, मेंस एग्ज़ाम की। मुख्य परीक्षा में जो टॉपर्स आपको बताएंगे, बहुत ही कॉमन जो चीज़ है वो ये है कि आपको सिलेबस पता है कि नहीं। सिलेबस पता होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने दीवार पे चिपका लिया, टेबल पर रख लिया और एक दो बार देखते रहते हैं महीने में, ऐसे नहीं। सिलेबस आपके अंदर ऐसे रच बस जाना चाहिए कि कोई आपसे सपने में पूछे कि भाई क्या नाम है तुम्हारा, आप फट से बता देते हैं, पिताजी का क्या नाम है, कहाँ रहते हो। इतना इतना कॉमन तरीके से आपके दिमाग में होना चाहिए। सिलेबस आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके दिल में, आपकी आत्मा में बस जाना चाहिए। तभी आप समझ पाएंगे। जो मैं कहता हूँ कि मेंस में 80% क्वेश्चन आप गेस कर सकते हैं, दावे के साथ मैं कहता हूँ 80% क्वेश्चन मेंस में आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस के काफ़ी करीब होकर के यूपीएससी चलती है, और आप आसानी से करंट अफेयर और इन चीज़ों को ध्यान में लगा के गेस कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पिछले साल के पैटर्न को समझ के गेस कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? सिलेबस। सबसे पहली ज़रूरत है कि आप सिलेबस को समझें। इसके बाद दूसरी चीज़ जो करते हैं टॉपर्स, जो आप अगर कर रहे हैं तो और करिए। दूसरी चीज़ क्या है? वो है नोट्स बनाना। जिनके पास नोट्स नहीं होती ना, वो इन चीज़ों में ज़्यादा बहक जाते हैं कि यूपीएससी कहीं से कुछ भी पूछ लेती है, सिलेबस बड़ा लेंदी है और दुनिया भर की नौटंकी। अगर आप सिलेबस, अगर नोट बनाना सीख रहे हैं, नोट बना रहे हैं, शार्ट नोट, तो आपके लिए बहुत आसान है। क्योंकि एग्ज़ाम जो मेंस का एग्ज़ाम है, लगातार एग्ज़ाम होता है। एक दिन में 6 घंटे बैठ के लिखने हैं आपको। रिवाइज़ कैसे करेंगे? आज एग्ज़ाम है, 6 घंटे आपने लिखे, कल फिर एग्ज़ाम है, फिर 6 घंटे लिखना है, कैसे करेंगे? जिनके पास खुद की नोट नहीं होती, वो फिर ऐसे ही हाथ पर फैला देते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होता। नोट, उसका रिवीजन, ये इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मेंस में आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है मित्र। अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं की है, प्रैक्टिस नहीं की है, तो मेंस में सब कुछ आता रहेगा आपके दिमाग में, आंखों के सामने चीज़ें घूम रही होंगी कि हाँ इसका उत्तर ये है, ऐसे ऐसे सब कुछ है, हाथ काम करना बंद कर देगा। आंसर राइटिंग, मेंस के लिए आंसर राइटिंग अनिवार्य है, ये चीज़ें करिए। इसके बाद से सिलेक्शन। देखिए मेंस में दो चीज़ें, दो लेवल है ना, एक आपको लिखना होता है, उसके बाद से इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, बेसिक चीज़ें हैं। आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करेंगे, अपनी ईमानदारी पे काम करेंगे, जो आप हैं उसे ही दिखाएं, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। और ज़्यादा भोंदू बनने की भी नहीं, आप ईमानदार बनने के चक्कर में बेवकूफ़ बन जाएँ, ये भी ठीक नहीं है। स्मार्ट बने, ठीक है, ईमानदार प्लस स्मार्ट, तो काम चल जाता है। और सिलेक्शन, ये मज़ेदार चीज़ है। सिलेक्शन जो है, आप अपने तरफ से नहीं तय करेंगे कि हाँ मेरा हो जाएगा, लेकिन आपके जो काम हैं वो तय करेंगे। बहुत सारे टॉपर्स ने ये कहा है, उनसे पूछा गया कि आपको लग रहा था कि पहली रैंक आ जाएगी? सीधा सीधा उन्होंने कह दिया, नहीं नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं था, बस इतना लग रहा था कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। पहली रैंक आ जाएगी, टॉप 10 में आ जाएंगे, नहीं पता था।
तो कैसे हो गया? ऐसे ही हो गया। ये जो बातें हैं, ये जो ऊपर हमने बात की, इन्हीं चीज़ों से तो तय हुआ। इन्हीं चीज़ों से तय हुआ कि सिलेक्शन में किस लेवल तक का सिलेक्शन होगा, कौन सी रैंक आएगी। ये सिलेक्शन गिफ्ट है आपके लिए। ये 3 चीज़ें आप संभाल लीजिए, बाकी यूपीएससी संभाल लेगी आपके लिए। मज़ा आ जाएगा। और मैं जानता हूँ अच्छे से कि आपने शुरुआत भी कर दी है, आप प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, आप मेंस पे भी ध्यान दे रहे हैं और सिलेक्शन भी ध्यान में है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके अंदर भी टॉपर है, आप खुद टॉपर हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप इसे कर रहे हैं कि नहीं। नहीं कर रहे हैं, अभी से करिए, टॉपर बनिए, सेलिब्रेट करिए, सबको खुशियाँ बांटिए, खुद खुश होइए, अपने सपने पूरे करिए, क्योंकि आप एक टॉपर हैं। और हाँ, टॉपर बनने के बाद भी और उसके पहले भी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।